तो आज तारीख है 24 सितंबर और 24 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कोरोना से मृत व्यक्तियों को कितने रुपए की सहायता देने की बात केंद्र सरकार द्वारा कही गई है। इसके ऑप्शन है पहला 2 करोड़, दूसरा 1 करोड़, तीसरा 50 लाख और चौथा 50,000। तो इसका सही आंसर है फोर्थ 50,000। हमारा जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अलायंस, उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कहा है कि कोरोना की वजह से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है और जिनके पास में सर्टिफिकेशन है उनको तकरीबन 50,000 रुपए दिए जाए, और यह 50,000 रुपए उनको SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि WHO के नए एयर क्वालिटी नॉर्म्स के अनुसार 10 ppm का एनुअल एवरेज कितना कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 20 और चौथा 25। तो इसका सही आंसर है 15। ये पहले 20 हुआ करता था जिसको WHO ने घटा के 15 कर दिया है। तो अब पार्टिकल पर मैटर का एनुअल एवरेज तकरीबन तकरीबन 15 रहना चाहिए हर देश में। और अभी अपने इंडिया की बात करें तो हमारा नेशनल एवरेज तकरीबन 40 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट नए डाटा के अनुसार कितनी है। इसके ऑप्शन है पहला 2.6, दूसरा 3.5, तीसरा 4.4 और चौथा 4.6। तो इसका सही आंसर है पहला 2.6। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 1992 से 2015 के बीच में यह 4.4 से गिर के 2.6 पे आ गई है, और वहीं हिंदुओं की तकरीबन 3.3 से गिर के 2.1 पे आ गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तमिलनाडु के नए गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला राजेश्वर अग्रवाल, दूसरा अमीषा सिंह, तीसरा लाल सिंह सेठी और चौथा RN रवि। तो इसका सही आंसर है चौथा RN रवि। तमिलनाडु के नए गवर्नर RN रवि को बनाया गया है जो पहले नागालैंड के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है कि IPCC की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से कितना तापमान बढ़ने की बात कही गई है। इसका ऑप्शन है पहला 2 डिग्री, दूसरा 3 डिग्री, चौथा 3.5 डिग्री और चौथा 4 डिग्री। तो इसका सही आंसर है पहला 2 डिग्री। IPCC की जो रिपोर्ट है उसका फर्स्ट पार्ट अभी लॉन्च हुआ है और जिसमें ये कहा गया है कि 2050 तक इवन अगर हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन कर भी लेते हैं फिर भी 2 डिग्री तक तापमान ग्लोबली बढ़ना ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस मंदिर की ऑडिट करने की बात केंद्र सरकार द्वारा की गई है जो कि भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसका ऑप्शन है पहला तिरुपति बालाजी, दूसरा वैष्णो देवी, तीसरा पद्मनाभ स्वामी और चौथा रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर है थर्ड पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो कि वहाँ की ट्रस्ट के द्वारा देखा जाता है, जिस ट्रस्ट के हेड त्रावणकोर रॉयल फैमिली के लोग हैं, उस पर हमारी केंद्र सरकार ने कहा है कि वह ऑडिट बिठाएगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि यूएस ने कितने वैक्सीन के डोज गरीब देशों को देने का फैसला किया है। इसके ऑप्शन है पहला 100 मिलियन, दूसरा 300 मिलियन, तीसरा 400 मिलियन और चौथा 500 मिलियन। तो इसका सही आंसर है चौथा 500 मिलियन। यूएस ने और जो गरीब देश हैं, जो अफ्रीकी देश हैं, उनमें तकरीबन 500 मिलियन फाइजर के फ्री डोजेस देने की बात कही है, और वहीं वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत इंडिया भी फ्री डोजेस उपलब्ध करवा रहा है अलग अलग देशों को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है पहला 22 सितंबर, दूसरा 23 सितंबर, तीसरा 24 सितंबर और चौथा 25 सितंबर। तो इसका सही आंसर है सेकंड 23 सितंबर। यह UN के द्वारा 2019 से मनाया जा रहा है और यह हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप किसने जीता है। इसके ऑप्शन है पहला पंकज अडवाणी, दूसरा बाबर मसीहा, तीसरा इसला रूमी और चौथा बॉस्टन साइमन। तो इसका सही आंसर है पहला पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह को हराकर यह स्नूकर वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा निर्मला सीतारमण और चौथा नयन तोमर। तो इसका सही आंसर है दूसरा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा NSWS को पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल के तहत जितने भी कॉमर्स फैक्ट्रीज हैं या कॉमर्स की फैक्ट्रियां या कॉमर्स की कंपनियां कोई खोलना चाहते हैं, उन लोगों को जितने भी सरकारी विभाग हैं
उनकी जो परमिशंस होती हैं वो सब एक जगह पे ही मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किस अन्य राज्य द्वारा उसकी जमीन हड़पने की बात कही है। इसके ऑप्शन है पहला मणिपुर, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा अरुणाचल। तो इसका सही आंसर है थर्ड, मिजोरम। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की माने तो मिजोरम ने उसका तकरीबन 164.6 किलोमीटर जो एरिया है फॉरेस्ट का वो हड़प लिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि मिजोरम का कहना है कि जो 1933 में इनर लाइन डिफाइन की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा वह उसको मानना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि जो 1972 में जब मिजोरम एक अलग यूटी बना था तब जो लाइन डिफाइन की गई थी हमारी सरकार के द्वारा असम वो मानता है। तो इन दोनों के बीच में लाइन का लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोनी इंटरटेनमेंट द्वारा हाल ही में किस कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके ऑप्शन है पहला इंडिया टुडे, दूसरा जी इंटरटेनमेंट, तीसरा सिग्मा इंटरटेन और चौथा ग्रीन गोल्ड। तो इसका सही आंसर है सेकंड, जी इंटरटेनमेंट। सोनी इंटरटेनमेंट और जी इंटरटेनमेंट ने हाल ही में टाई अप्स भी कर लिए हैं और सोनी इंटरटेनमेंट जी इंटरटेनमेंट को खरीदना भी चाहता है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह हमारे देश की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी बन जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला योगेश त्यागी, दूसरा योगेश सिंह, तीसरा योगेश याजन और चौथा योगेश मोहन। तो इसका सही आंसर है दूसरा, योगेश सिंह। योगेश त्यागी को पिछले साल सस्पेंड किया गया था, तब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी परमानेंट वाइस चांसलर नहीं था। अभी योगेश त्यागी को बाद योगेश सिंह को परमानेंट वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इनमें से किस पर टैक्स बढ़ाया गया है। इसके ऑप्शन है पहला मेडिकल इक्विपमेंट, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा अल्कोहल और चौथा फुटवेयर। तो इसका सही आंसर है चौथा, फुटवेयर। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हाल ही में फुटवेयर पे 5% का लगने वाला जीएसटी टैक्स बढ़ा के 12% कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एशिया पैसिफिक एफटीए में किस देश ने शामिल होने की बात कही है। इसका ऑप्शन है पहला मलेशिया, दूसरा चीन, तीसरा श्रीलंका और चौथा पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है दूसरा, चीन। चीन एशिया पैसिफिक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें शामिल होना चाहता है और एशिया पैसिफिक से लगे जितने भी देश हैं उनके सबके साथ में ही एफटीए चाहता है। तो आज 24 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते थे वह हमने डिस्कस कर लिए हैं। धन्यवाद।